हेलो स्टूडेंट्स, हम एल्काइन टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हमें केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट करना है। केमिकल रिएक्शन की बात करें तो सारे के सारे रिएक्शंस एल्कीन के जैसे ही हैं। रिवीजन ही है ये एल्कीन टॉपिक का। तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन देखो, मैंने हाइड्रोजनेशन लिखा है। ये मैं पहले भी 2 बार लिख चुका हूँ। एल्कीन टॉपिक में भी हमने लिखा, एल्कीन वाले टॉपिक में भी हमने लिखा था। एल्काइन पर जब मैंने PdBSO4 लिया था तो हमें याद होना चाहिए इस रिएजेंट का नाम हमने क्या बोला था, रोजेनमुंड रिएजेंट था ये। और रोजेनमुंड रिएजेंट से जो एल्कीन बनता है ये कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन करता था और सिस प्रोडक्ट बनाते थे। PdCsCO3 विथ क्विनोलिन को हमने क्या बोला था, लिंडलार्स कैटलिस्ट बोला था। ये लिंडलार्स कैटलिस्ट है और ये भी क्या करता है, कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन, और जो प्रोडक्ट बनाता है वो सिस प्रोडक्ट बनाता है। हाइड्रोबोरेशन के बाद यदि एसिड करेंगे ये भी कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन है, सिस प्रोडक्ट बनाता है। Ni2b P2 कैटलिस्ट हमने लिया है, पहले पढ़ चुके हैं, सिस एल्कीन बनाता है। हमने ये भी पढ़ा था और ये था सोडियम लिक्विड अमोनिया को हमने बोला था बर्च रिडक्शन। इस नेम्ड रिएक्शन का नाम क्या था, बर्च रिडक्शन। और इसमें हमें याद रखना था कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, ट्रांस एल्कीन बनता है। और हमने ये एल्कीन वाले टॉपिक में क्लियरली बोला भी था और ये किसी एग्जाम में आ भी चुका है कि जो बर्च रिडक्शन है उसमें हम टर्मिनल एल्काइन यूज़ नहीं कर सकते। टर्मिनल एल्काइन यूज़ ना करने का रीज़न, ये है क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है। क्योंकि टर्मिनल एल्काइन में क्या होता है, जो H होता है वो एसिडिक, और NaNH2 में NH2- से स्ट्रॉन्ग बेस वो क्या करेगा, एसिडिक H को निकाल लेगा, सॉल्ट बना लेगा। फिर भी हमने एल्कीन वाले टॉपिक में बोला था हम एक बार बर्च रिडक्शन में मैकेनिज्म बताएंगे, तो आज उसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। यदि मैं मैकेनिज्म को इसको थोड़ा जूम करूं तो मैकेनिज्म में ज़रा ध्यान से देखें। मैकेनिज्म में क्या होता है, किसी भी मेटल का काम, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को गेन करने के लिए। तो हमने पहले भी लिखा है, वुड्स रिएक्शन में भी लिखा था कि सोडियम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को गेन करने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा और ये इलेक्ट्रॉन इस मल्टीपल बॉन्ड पे कोलिजन करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद यहाँ पर तो क्या आ गया, देखो नेगेटिव चार्ज आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, फ्री रेडिकल। अब ये जो नेगेटिव चार्ज आया NH3 का H डेल्टा प्लस वाला एक्टिव H एसिडिक H है, माइनस इस H प्लस को ले लेगा और क्या बन जाएगा, H लगकर एक बॉन्ड बन जाएगा। फ्री रेडिकल फिर से फ्री इलेक्ट्रॉन लेगा, माइनस बनेगा, फिर से H ले लिया जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये बर्च रिडक्शन का मैकेनिज्म। अच्छा, ट्रांस प्रोडक्ट बनने का एक्सप्लेनेशन, तो यहाँ पर ये जो माइनस और फ्री रेडिकल इनके बीच का रिपल्शन, यदि सिमिलर साइड रहेगा तो सिमिलर साइड होने से क्या होगा, रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होने से अनस्टेबल बनेगा, हायर एनर्जी का रहेगा। तो इसलिए मोर स्टेबिलिटी के कारण ये ट्रांस एल्कीन बनाता है। क्लियर है ये बात। तो ये बर्च रिडक्शन का मैकेनिज्म भी हो गया। हमने पहले बोला था तुम्हें कि एक बार बताएंगे, तो हमने वो बता दिया तुम्हें, ठीक है ना। मैकेनिज्म एक बार ज़रूर देख लेना। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन पर आते हैं और यही सबसे इम्पॉर्टेंट भी है। स्टार्टिंग से हम बोल रहे हैं कि यही इम्पॉर्टेंट है, एसिडिक नेचर। हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में ये बोला था कि ट्रिपल ई बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड H कैसा होता है, एसिडिक होता है। क्यों, क्योंकि हमने ट्रिपल ई बॉन्डेड कार्बन को क्या बोला था, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बोला था। तो इसको मैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव डायरेक्ट लिख देता हूँ इस बार, और इस H को हम क्या बोलते हैं, एसिडिक H बोलते हैं। यदि एसिडिक H है इसमें, तो ये क्या करेगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा, और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो इस तरीके से सॉल्ट बनाएगा। और इसका जो सॉल्ट बनेगा, देखो एसिड बेस रिएक्शन में क्या होता है, एसिड बेस रिएक्शन में मेटल की जगह पर H और H की जगह पर मेटल आ जाता है। H की जगह पर मेटल और मेटल की जगह पर H लिख देते हैं, तो प्रोडक्ट एसिड बेस रिएक्शन का आसानी से बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ठीक इस तरीके से एसिड बेस रिएक्शन करते हैं। अब यदि मैं और आगे बात करूं, इसके रिएक्शंस लिखकर बताऊं, तो ये हमने पहले भी बोला है GOC में, स्ट्रॉन्ग बेस 3 टाइप के बताए गए हैं, मेटल हाइड्राइड और मेटल एमाइड्स। मॉडरेट बेस होते हैं हाइड्रोक्साइड्स और वीक बेस होते हैं कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। यदि सोडियम से रिलेटेड बेस है तो हमने क्लियरली बोला है अभी अभी कि एसिड बेस रिएक्शन में क्या होगा, मेटल की जगह पर H और H की जगह पर मेटल आ जाएगा, और जो बनेगा वो यहाँ पर सॉल्ट बनेगा। और इस आइन को क्या बोलते हैं, एसिटाइनाइड आइन बोलते हैं। एल्काइनाइड लिखा था ना, एल को वहाँ पे क्या है, वर्ड रूट, यहाँ का वर्ड रूट यदि एसिड है तो इसका नाम क्या बनेगा, मेटल का नाम जो भी है सोडियम, ऐसा लिखना पड़ेगा।
और वर्ड रूट चूंकि एसेट है, इसमें आयनाइड लगाएंगे तो साउंड कैसा आएगा, सोडियम एसिटाइनाइड बनेगा। अब यदि मैं मेटल की जगह पर H लाऊंगा तो यहाँ पर NH3 बनेगा, मेटल की जगह पर H लाऊंगा तो H2 बनेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे अभी टॉपिक्स में आने लगेगा। यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा -12H2। और ये जो होता है हमारे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये होता है सोडियम मेटल टेस्ट। और ये सोडियम मेटल टेस्ट किस बात के लिए होता है, फॉर प्रेजेंस ऑफ एसिडिक H, फॉर प्रेजेंस ऑफ एसिडिक H, या हम क्या बोल सकते हैं, फॉर प्रेजेंस ऑफ एक्टिव H, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़े हुए H को। तो टेस्ट का स्टेटमेंट ऐसा लिखते हैं कि वॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक H। फिलहाल तो हमें एसिड बेस रिएक्शन देखना था तो हमने देखा। स्ट्रॉन्ग बेस के बाद जब हम मॉडरेट लिखें NaOH या हम KOH, एनी हाइड्रोक्साइड यू कैन राइट, तब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमने लिखा नो रिएक्शन। ऐसा क्यों? ठीक, तो नो रिएक्शन लिखने का हम रीज़न बताते हैं। देखो हमने GOC में जो पढ़ा था, GOC में हमने ये पढ़ा था कि जब भी हम एसिड बेस रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाते हैं तब हम प्रोडक्ट में कभी भी स्ट्रॉन्गर एसिड नहीं बनाते, हम हमेशा वीकर एसिड बनाते हैं। ऐसा क्यों? तो ज़रा इन रिएक्शंस को देखते हैं, ऑब्जर्वेशन देखते हैं ज़रा। ये देखो यहाँ पर मैंने NaNH2 से रिएक्शन कराया। NaNH2 क्या था, स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसका रिएक्शन क्यों हो गया, यहाँ पर नो रिएक्शन क्यों नहीं लिखा? तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम फेवर्स फॉर्मेशन ऑफ वीकर एसिड एंड वीकर बेस। हम प्रोडक्ट में कभी भी स्ट्रॉन्गर एसिड नहीं बनाते। और यहाँ पर एसिटाइलिन है और यहाँ पर एसिड कौन है, अमोनिया। और ये रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ बोलते हैं कि एसिटाइलिन इज मोर एसिडिक देन अमोनिया, इसलिए ये रिएक्शन फेवरेबल है, ये प्रोडक्ट बनाएगा। लेकिन जब हम NaOH या KOH से ये वाला रिएक्शन लिखते हैं तब क्या होगा? तो NaOH या KOH से रिएक्शन लिखने पर यदि हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो प्रोडक्ट बनाने में जो आएगा वो क्या बनेगा, H2O बनेगा। और यदि रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यदि याद हो आपको, तो H2O जो होता है वो फिनॉल के बाद आता है, इवन मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स। एसिटाइलिन से ज़्यादा एसिडिक होता है वो, इसलिए ये रिएक्शन का प्रोडक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनेगा ही नहीं। इन केस फॉरवर्ड डायरेक्शन में मान लो बन भी गया ना H2, तो चूंकि स्ट्रॉन्गर एसिड स्ट्रॉन्गर बेस बन रहा है तो इन दोनों के बीच का रिएक्शन इतना फास्ट होगा कि हमें प्रोडक्ट में कभी स्ट्रॉन्गर एसिड बनेगा ही नहीं। तो इंस्ट्रक्शन ये होता था एसिड बेस रिएक्शन का कि नेवर प्रिपेयर स्ट्रॉन्गर एसिड इन द प्रोडक्ट बिकॉज रिवर्स रिएक्शन बिकम्स एक्सट्रीमली फास्ट। ठीक, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, एसिड बेस रिएक्शन में हम कभी भी स्ट्रॉन्गर एसिड नहीं बनाते। फिर रही बात एसिड बेस रिएक्शन को यूज़ करने की, तो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं इसके। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस में क्या होते हैं, तो जैसे हमने अभी हायर मेंबर्स के लिए प्रिपरेशन लिखा था, और हायर मेंबर्स के प्रिपरेशन के लिए देखो फर्स्ट क्या लिखा, हमने प्राइमरी और सेकेंडरी RX लिया था। यहाँ पर डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस बोलकर हमने सब्सटीट्यूशन किया था, और यहाँ पर हायर मेंबर हमने बना लिया था ये। ठीक, ये हमने प्रिपरेशन फॉर हायर मेंबर्स में लिखा था, ये हमने वहाँ पर बोला था। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टर्शरी RX लोगे तो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा, एलिमिनेशन डोमिनेट करेगा। कौन सा एल्कीन बनेगा देख लेते हैं। एल्कीन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अल्फा से लीविंग ग्रुप और बीटा से H रिमूव करना पड़ेगा। तो एल्कीन भी हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि हम एलिमिनेशन पढ़ चुके हैं। तो जो एल्कीन बनेगा वो एल्कीन बनेगा ऐसा। अच्छा, H को एब्स्ट्रैक्ट कौन करेगा, H को एब्स्ट्रैक्ट एसिटाइनाइड आयन करेगा, मतलब यहाँ पर एक एसिटाइलिन भी बनेगा। भाई जितना एल्कीन बनेगा उतना ट्रिपल बॉन्ड भी बनेगा, क्यों, क्योंकि यही तो H एब्स्ट्रैक्ट करेगा ना। फिर बड़ा इंपॉर्टेंट है ये दोनों रिएक्शन, हम बहुत टाइम पहले से बोल रहे हैं, GOC बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये जो R माइनस है ये वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, एंड वेरी स्ट्रॉन्ग बेस ऑलवेज रिएक्ट विथ एसिडिक H फर्स्ट। और यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा H है, मतलब एक्टिव H है, तो ये माइनस हमेशा क्या करेगा, उस एक्टिव H से कंबाइंड होकर हमेशा प्रोडक्ट ऐसा बनाएगा। तो यहाँ पर यदि D2O लिया है तो D प्लस रहेगा, और D प्लस रहेगा तो यहाँ का जो प्रोडक्ट मुझे लिखना पड़ेगा वो कैसा लिखना पड़ेगा, D लिखना पड़ेगा। एक्सेसिव लूँगा तो दोनों H की जगह पर D आ जाएगा। इस लॉजिक को हम सिलेबस में बहुत आगे भी यूज़ करेंगे। जब हम एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे तब इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। कार्बोनाइल में डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस यहाँ पर है, ये जो माइनस है ये इस कार्बन पर अटैक करेगा, कार्बन कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड, बॉन्ड पेयर को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो ट्रिपल बॉन्ड पे माइनस था ये इस कार्बन पर अटैक किया जिस पे 2 हाइड्रोजन थे पहले से, और चूंकि बॉन्ड पेयर हटा इसलिए ऑक्सीजन पर आया नेगेटिव चार्ज। ये एक्सटेंशन है इस रिएक्शन का। यदि मैं
HOH से H प्लस सप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन हो जाएगा वो एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये एल्कोहल का प्रिपरेशन भी है, कार्बोनाइल कंपाउंड का रिएक्शन भी है। हमने बहुत पहले एल्काइन वाले टॉपिक में ही आपको एक्सप्लेन कर दिया। साइक्लिक ईथर्स के रिएक्शन जब हम पढ़ेंगे तब भी यहाँ पर इसी लॉजिक से करेंगे। सिंपल लॉजिक है, प्लस माइनस का रिएक्शन कर रहे हैं, माइनस इस डेल्टा प्लस पर अटैक करेगा, बॉन्ड पेयर को हटाना पड़ेगा। और यदि ऐसा हुआ तो ये ट्रिपल बॉन्ड वाला माइनस CH2 से अटैच हुआ, इसने ऑक्सीजन का बॉन्ड पेयर हटा दिया, तो यहाँ पर बना O माइनस। अब यदि मैं HOH या किसी भी एक्टिव H को सप्लाई करता हूँ तो एक्टिव H मतलब H पे डेल्टा प्लस रहेगा, और यहाँ पर जो बन जाएगा ये एल्कोहल का प्रिपरेशन है ये सारे। तो हम इस तरीके से बहुत सारे एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो एसिड बेस रिएक्शन का इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं सिलेबस में, आगे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में यदि हम बात करें तो एसिड बेस रिएक्शन में बात करते हैं। भाई अभी तक मैंने जो बेस लिया था वो सोडियम मेटल से रिलेटेड था, तो H की जगह पर सोडियम आ रहा था। यहाँ पर यदि मैंने अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट लिया, ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड बाय नेम, इसी को तो क्या बोलते हैं, टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं। और टॉलेंस रिएजेंट में क्या होगा, यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन है, वैसे सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं है, ट्वाइस Ag नहीं बनेगा। H की जगह मेटल जब हम लिखेंगे, H की जगह पर जब हम मेटल लिखेंगे तो इसका आता है वाइट प्रेसिपिटेट, और इस कारण से ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में यूज़ होता है। यदि Cu2Cl2NH4OH लिया, ये फेलिंग सोल्यूशन नहीं है, फेलिंग सोल्यूशन Cu2+ होता है, ये तो Cu+ है, तो H की जगह Cu आएगा और इसका आता है रेड प्रेसिपिटेट, रेड प्रेसिपिटेट आएगा। और इम्पॉर्टेंस क्या है, इम्पॉर्टेंस ये लिखा हुआ है, दीज रिएक्शंस आर यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टर्मिनल एल्काइंस। देखो जब हम क्वेश्चन ट्राई करना स्टार्ट करते हैं तब, यदि क्वेश्चंस स्टेटमेंट वाले बहुत बड़े बड़े जब क्वेश्चंस आते हैं तब हम इन बातों को ध्यान रखते हैं कि हमें सबसे पहले जो ढूंढना होता है वो प्रेसिपिटेट वाला लाइन ढूंढना होता है। यदि प्रेसिपिटेट वाला इन्फॉर्मेशन दिया होता है तो वो क्वेश्चंस बहुत स्पीड से बहुत जल्दी बन जाते हैं, ऑब्जेक्टिव का शॉर्ट ट्रिक होता है, ठीक है ना। तो यदि हम और रिएक्शंस में आगे बात करें तो हम थर्ड रिएक्शन ले रहे हैं, एडिशन ऑफ HX। हम पहले ही बात कर चुके हैं, GOC में हम ये पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार देखते हैं एडिशन ऑफ HX। और एडिशन ऑफ HX में H प्लस X माइनस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, फर्स्ट अटैक बाय इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन, देन अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो HCl में क्या होगा, H प्लस का अटैक हुआ, Cl माइनस जुड़ा, तो जो बना वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड बाय नेम, दिस इज विनाइल क्लोराइड, दिस इज विनाइल क्लोराइड। फिर से एडिशन करेंगे तो जो बनेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, जो बना वो जेम डाइहलाइड बना। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, जेम डाइहलाइड ही क्यों बना, विसिनल डाइहलाइड क्यों नहीं बना। तो जब इस वाले सेकेंड स्टेप में हमने H प्लस का अटैक कराया तो मेरे पास दो चॉइसेस थे, या तो मैं Cl के नज़दीक में प्लस बनाता या तो Cl से दूर बनाता। अब मेजर प्रोडक्ट हमेशा मोर स्टेबल इंटरमीडिएट से बनाते हैं, इन दोनों में से जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, और ज़्यादा स्टेबल हमने GOC में देखा था वो था ये। क्यों, क्योंकि ये वाला जब Cl के बाजू में प्लस चार्ज आएगा ना, ये वाला कार्बोकैटाइन हाईली स्टेबिलाइज्ड बाय रेजोनेंस, मतलब जब हम रेजोनेंस लिखेंगे तो दिस कार्बोकैटाइन फॉर्म्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन विच ऑक्टेट ऑफ ऑल एटम्स इज कंप्लीट, ठीक है ना। इसलिए ये मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन है, इसलिए इससे जो बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, इसलिए हमने जो प्रोडक्ट में लिखा वो क्या लिखा है, जेम डाइहलाइड लिखा हुआ है। सिंपल है HX का एडिशन। और वैरायटी में यदि मैं बात करूं तो HX के एडिशन में हमने जब एल्कीन में पढ़ा था तो हमने पेरोक्साइड इफेक्ट भी देखा था। एक बार पेरोक्साइड इफेक्ट में बात करें तो पेरोक्साइड इफेक्ट फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, और फर्स्ट अटैक बाय Br रेडिकल, इसलिए Br रेडिकल कॉर्नर पे लगेगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा ये, मतलब यहाँ पर आंसर डिफरेंट है। तो इसके बहुत सारे वेरिएशन देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें। जब मैंने एक बार HBr का एडिशन किया तो कार्बोकैटाइन बनेगा सेकेंडरी, और वहाँ पर ब्रोमीन लगाना पड़ेगा, मतलब प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा, और यहाँ पर आएगा CH2 आएगा यहाँ पर। अब यदि मैं सेकेंड, ये तो हो गया ये, अब यदि मैं H प्लस का अटैक कराऊंगा तो मुझे मालूम है कार्बोकैटाइन लोन पेयर के बाजू में बनेगा, इसका मतलब यहाँ पर जेम डाइहलाइड बनेगा। ये बात हम ऊपर एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो यहाँ का जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, जेम डाइहलाइड बनेगा, ऐसे क्लियर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में बात करें, यहाँ पर पेरोक्साइड लिया हुआ है
थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो नंबर 1 पे ब्रोमीन आएगा, मतलब प्रोडक्ट बनेगा ऐसा। अब जब मैं H+ का अटैक करूँगा तो मुझे कार्बोकैटाइन कैसा बनाना है, मोर स्टेबल। तो H+ का अटैक कराने के बाद भी मुझे क्या बनाना पड़ेगा, लोन पेयर के बाजू में पॉजिटिव चार्ज। और यदि मैं लोन पेयर के बाजू में पॉजिटिव चार्ज बनाऊंगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा अभी भी वो कैसा बनेगा, जेम डाइहैलाइड ही तो बनेगा। नेक्स्ट में बात करते हैं, यदि मैंने HBr सिंपल लिया तो मुझे मालूम है, सारे कॉम्बिनेशन लिख के बता रहा हूँ मैं, तो जितनी पॉसिबिलिटीज़ है मैं सब लिख रहा हूँ। तो HBr लेने पे ये बनेगा। अब ज़रा ध्यान से देखना, अब यहाँ पर मैंने HBr के साथ पेरोक्साइड लिया है। अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि Br रेडिकल कहाँ अटैक करेगा। तो ज़रा ध्यान से देखना, इस ब्रोमीन का यदि मैं रेजोनेंस लिखूँगा तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन है इलेक्ट्रॉन रिच। क्यों है ये इलेक्ट्रॉन रिच, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब यदि ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो कोई भी डेफिशिएंट हमेशा कहाँ आएगा, इलेक्ट्रॉन रिच पर आएगा। और इलेक्ट्रॉन रिच पर आने का मतलब डेफिशिएंसी जो आएगी, यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ पर Br पहले से था, और जो नया Br लगेगा वो कहाँ पर लगेगा, नया Br यहाँ पर लगेगा। ये नया Br है। इसका मतलब जब इस पर H लिखूंगा तो इसका आंसर मुझे क्या लिख के आना पड़ेगा, यहाँ पर देखो विसिनल डाइहैलाइड बनेगा आंसर में। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से, ठीक है ना। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच पर अटैक करता है। लास्ट वेरिएशन देखें, क्वेश्चन नंबर 4, पेरोक्साइड लिया हुआ है। तो मुझे मालूम है पेरोक्साइड लेने पर, पहले भी बात कर चुके हैं, ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो ब्रोमीन कॉर्नर पर आएगा ऐसे। अब मैंने वापस से यहाँ पर क्या लिया है, फिर से पेरोक्साइड लिया है, ब्रोमीन रेडिकल फिर से आएगा, पहला अटैक वो करेगा। फिर से मुझे रेजोनेंस देखना है, और इस बार इलेक्ट्रॉन रिच कौन सा, इलेक्ट्रॉन रिच है ये वाला CH वाला, ये वाला कार्बन। इसका मतलब ये हुआ कि Br कहाँ लगेगा, यहाँ, और फ्री रेडिकल बनेगा यहाँ पर कॉर्नर पे। इसका मतलब कि यहाँ पर जो आंसर बनेगा फिर से क्या बनेगा, देखो विसिनल डाइहैलाइड ही बनेगा। तो HX एडिशन के जितने भी पॉसिबिलिटीज़ थी वो हम सारे के सारी आपको बता चुके हैं।